मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे उसे डिस्कस कर सकते हो। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आपको मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की। उसका ऑर्डर दे रखा है आपको, बी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर ये इसका एलिमेंट है बी आई जे, हुज जिसके एलिमेंट है बी आई जे, जो एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है आई इंटू जे, ये इसका क्या है एलिमेंट है। तो इस टाइप की आपको मैट्रिक्स बनानी है जिसका एलिमेंट है बी आई जे, यहाँ पे बी आई जे क्या है आई इंटू जे। ये आई जे यहाँ पे क्या है, ये आई जे इसकी पोजीशन है 3x3 मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, तो उसे हम एक बार लिख लेते हैं कि पोजीशन क्या क्या होगी। ऑर्डर क्या है इसका 3x3 यानी 3 रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड 3 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पोजीशन आपकी क्या क्या होती है, ये लास्ट क्वेश्चन में इसको देख चुके पोजीशन को। हम दोबारा बता रहे A11 A12 A13 A21 22 A23 A31 A32 A33, ये आपके इसकी क्या है पोजीशन हो गई है। इस एलिमेंट का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। 2 3 का मतलब क्या है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है आपका। इस टाइप से आपकी पोजीशन डिफाइन होती है। और ये एलिमेंट आपको किस टाइप से दे रखा है, जो एलिमेंट आपका होगा आई इंटू जे को मल्टीप्लाई करने से बनेगा। आई यहां पर ये है और जे यहां पे ये वाला एलिमेंट है। तो A11 क्या बनेगा, सबसे पहले A11 क्या बनेगा 1 इंटू 1 आई इंटू जे, यानी 1 इंटू 1। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1। यहां भी आई इंटू जे, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है 2, यानी 1 इंटू 2। 1 इंटू 3, जो पोजीशन नंबर है आपका उसको क्या करना मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। सिंपल सा ये मैट्रिक्स वो बनवाना चाह रहा है आपसे। 2 1 2 इंटू 1 2 2 2 इंटू 2 2 3 2 इंटू 3 3 1 3 इंटू 1 3 2 3 इंटू 2 3 3 3 इंटू, ये आपकी क्या बन गई है मैट्रिक्स आपकी है बन गई है। तो इसके आप मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए और ये आपको मैट्रिक्स आपकी मिल जाएगी, जहां पे बी आई जी जो एलिमेंट है वो क्या है आई इंटू जे का मल्टीपल है। ये इसकी क्या पोजीशन है। तो उसी टाइप से हमने इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। तो 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। तो ये आपको पास मैट्रिक्स मिल गई है, बी मैट्रिक्स आपको ये मिल गई है। तो ये इसका आंसर हो गया है कि यहां पर जो एलिमेंट है आई इंटू जे है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पोजीशन आपको दे रखी थी कि हर किस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट किस टाइप से होगा, कि आई इंटू जे को करने से मिलेगा, तो वो हमने उसी टाइप से डिफाइन कर लिया है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहां पे ए दे रखा है, यदि ए बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -4 -1 2 3, और बी मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है यहां पे -1 2 3 4 -5 -6। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज यहां पे आपको फाइंड करना है। इन दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। अब ए और बी को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, 2 रो 3 कॉलम, और इसके अंदर 3 इंटू 2। लेकिन हम इसका बी ट्रांसपोज करके इसको जोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। तो बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा कि रो को आप बना दो कॉलम और कॉलम को रो बना दोगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3। जो ऑर्डर होता है ट्रांसपोज के अंदर क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, देख सकते हो आप 2 रो 3 कॉलम।
तो ए बी ट्रांसपोज मिल गया, ए मिल गया। अब क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है आपको। ए आपके पास है ही और बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, तो दोनों को सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड हम कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 2 3 -4 -1 2 3। ऐड कर रहे हैं किसके साथ हम, बी ट्रांसपोज के साथ। उसकी वैल्यू क्या है -1 3 -5 2 4 -6। इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। क्या ऑर्डर है, 2 × 3 2 × 3। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से सेम पोजीशन वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऐड आपका हो जाएगा। तो 2 -1 1 3 + 3 6 -4 -5 माइनस माइनस प्लस और चिन्ह आएगा आपका माइनस का, -9 -1 + 2 1 2 + 4 6 3 + -6 यानी 3 - 6 क्या हो जाएगा, -3। ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आपका हो गया है, ए प्लस बी ट्रांसपोज हमारा निकल गया है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, आपको एक मैट्रिक्स दर्शानी है, ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित और विषम सममित आव्यूह के योग में आपको, जहां पे ए आपको क्या दी हुई है, यहां पे ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 6 2 5 4। तो आपको ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको दिखानी है। तो इसका एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कि कैसे हम दिखाते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस टाइप से ये होता है। तो इनको सममित और विषम सममित के योग में इस तरह से हम दर्शाते हैं कि ये फॉर्मूला आपका होता है। अब इसमें आप चेक कीजिए, ये तो आपके क्या सममित मैट्रिक्स और ये विषम सममित। अब ये सममित और विषम सममित किस टाइप से ये आपके होती हैं। सममित की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज, और विषम सममित की क्या होती है, ए बराबर -ए ट्रांसपोज। ये एक्सप्रेशन क्यों आया ये हम आपको बता रहे हैं। ए बराबर ए ट्रांसपोज सममित की प्रॉपर्टी होती है। अब ये लीजिए आप ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज आप कर दीजिए। अगर ये बराबर आ जाता तो ये सममित मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। क्या आएगा, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके इक्वल होता है ए होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए होता है। क्यों होता है, ए ट्रांसपोज को मतलब क्या होता है कि रो को आप कॉलम बना देते हो, कॉलम को रो बना देते हो। अगर उसका फिर से हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो रो को हमने कॉलम बनाया था वो कॉलम फिर से आपका रो बन जाता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी आपकी होती है। तो ये तो सममित मैट्रिक्स हो गई। अब विषम सममित है ये क्यों होती है, ए बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए। ये होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, -ए। अब यहां से माइनस कॉमन लीजिए, ये मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। तो ये विषम सममित आव्यूह आपका होता है। तो इन दोनों के योग में दर्शाते ये प्रूव आपका हो जाएगा। तो करते हैं इसका प्रोसेस हम। ए की वैल्यू तो आपके पास है ही, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करते हैं हम, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या आएगा कि फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना दीजिए अब सेकंड कॉलम। 6 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका बन गया, 5 4 इस टाइप से ये आ जाएगा। तो ए हो गया और ए आपका ट्रांसपोज ये इस टाइप से आपका हो गया है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम इस टाइप से निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू आपके पास है 6 2 5 4 प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 6 5 2 4। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करके हम लिख देंगे।
6 + 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 + 5 7 आ जाएगा। 5 + 2 7, 4 + 4 8। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल आपका होता है, कि ये जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल आपकी हो जाएगी। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या, 6254 माइनस ए ट्रांसपोज 6524। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनका ऑर्डर आपका सेम है तो आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 - 6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ए माइनस ए ट्रांसपोज की, और ये वैल्यू आपको मिल गई है ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको मिल गई है। अब क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में इसका मान रख देंगे और ये इक्वल आना चाहिए किसके, ए के इक्वल आपके आना चाहिए। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास क्या है, 12 7 7 8। इसी टाइप से 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 - 3 3 और अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब 1/2 दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ अब इसका भाग दे दोगे, 2 का भाग दे दोगे। यही आपका क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। 12 में 2 का भाग जाएगा, क्या आएगा 6, और ये 7/2 डायरेक्ट का भाग नहीं जा रहा तो इस टाइप से लिख दिया। ये 4 प्लस 0 में 2 का भाग देंगे, उसी टाइप से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अदिश गुणन हम कर रहे हैं। 0 में 2 का भाग दीजिए, 0 - 3/2 3/2 0। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इसके इक्वल आपका आना चाहिए, ए के इक्वल ये आपका आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा आपका सिंपली। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 6 + 0 6 आ जाएगा। 7/2 - 3/2, इसी टाइप से 7/2 + 3/2 और 4 + 0। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ हमने जोड़ दिया है। ये तो क्या आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। 2 आपका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। 7 - 3 क्या आएगा 4, अब 4/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 7 + 3 वही 2 एलसीएम आ रहा है आपका। 7 + 3 10/2 5 और ये 4 आ जाएगा सिंपली आपका। अब ये किसके इक्वल है, ये आपका ए के इक्वल है, चेक कर लीजिए। 6254 6254। तो इस टाइप से ये आपका प्रूव हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग में आपको लिखना था। तो ये तो आपका सममित मैट्रिक्स हो गई, ये विषम सममित हो गई। इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इसके अंदर रख दी और ये किसके इक्वल आ गई, ए के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। क्या दे रखा है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, तो एक एक करके हम पार्ट इसके सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है इसका, वो क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि क्यों आता है, इसको हम यहाँ पे क्या प्रूव करवा रहे हैं, तो इसको प्रूव कर देंगे इस ए के लिए। तो ए तो आपको दे रखा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा कि फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए आप। तो ये क्या फर्स्ट रो
तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया 2 1 1। ये आपका क्या है सेकंड रो, ये बन गई आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी आपकी -1 0 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम आपकी बन जाएगी 0 1 3। क्या निकल गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया। अब हमको ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम 2 1 0 2 -1 0। सेकेंड रो को बना दीजिए सेकेंड कॉलम -1 0 1 1 0 1। थर्ड रो को बना दीजिए थर्ड कॉलम 1 2 3। अब चेक कीजिए हमको क्या प्रूव करना था, ए बराबर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट है इसका कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित आव्यूह है। सममित आपको ये प्रूव करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो बराबर आ जाता है तो वो सममित है। क्या प्रूव करना है हमको, करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का करेंगे ट्रांसपोज, और वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। सममित की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बराबर ए ट्रांसपोज, कि अगर उसका ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल ही आ जाए, जो हमने लिया था। इस टाइप से इसको प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये सममित आव्यूह है आपका। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये सममित आव्यूह क्यों हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इस ए के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए ट्रांसपोज, हम यहां पे निकालते हैं ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है। यहां पे फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 1 1। ये आपकी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया -1 0 2 0 1 3। ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। इसी में हम निकाल लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। कैसे निकाला आप सब समझ गए होंगे। इस टाइप से पहले क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस करा हमने ए, इस टाइप से करा है। तो इनका ऑर्डर सेम है तो उनको क्या करते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड हम कर देंगे। 2 + 2 4 -1 + 1 0, ये 1 0 0 + 0 0 1 + 2 3 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 3 6। ये आपको मिल गई ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपको मिल गई है। अब इसका क्या निकालना है हमको, इसका ट्रांसपोज निकालना है, और वो इसी के इक्वल आपका आना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा, नहीं तो प्रूव आपका नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये रही, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 4 0 1, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 4 0 1। सेकंड रो क्या है 0 0 3, इसको क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम 0 0 3। थर्ड रो है आपके, इसको बना देंगे थर्ड कॉलम 1 3 6 1 3 6। अब चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर है। 4 0 1 4 0 1 0 0 3 0 0 3 1 3 6, तो ये दोनों आपके क्या बराबर हो गए। तो आपका प्रूव हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आपका होता है। तो ये आपको इसके अंदर प्रूव करना था। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है।
इसका थर्ड पार्ट है कि A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, यानी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स A माइनस ए ट्रांसपोज। ये सब चीजें हम लास्ट वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये विषम सममित आव्यूह क्यों होता है आपका। अब इस A के लिए आपको प्रूव करना है। तो ये विषम सममित आव्यूह क्या होगा, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज। विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आता है। तो इसका विषम सममित के लिए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कॉमन लेके ये आपका आ जाएगा। इस टाइप से ये हमको प्रूव करना है, विषम सममित आव्यूह के लिए ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए ए की वैल्यू तो आपके पास क्या है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको बना चुके ट्रांसपोज। माइनस 1 0 2 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्ड आउट कर लेंगे। ये माइनस हमको करना है, पहले प्लस क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना था, अब हम निकाल रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 0। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। अब इसका क्या करना, हम इसको ट्रांसपोज हमको निकालना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आपका आना चाहिए। तो उसको हम निकाल लेते हैं। क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का पूरा होल ट्रांसपोज आपको करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 0 2 1 ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 0 1 ये सेकंड कॉलम, माइनस 1 0 ये आपका बन गया थर्ड कॉलम बन गया। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन गया। ये इसका क्या निकल गया हमारा, ये इसका ट्रांसपोज हमारा निकल गया है। अब क्या करना है, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से क्या करना है माइनस कॉमन लेंगे और ये इसके इक्वल आपके आ जाएगा। माइनस कॉमन लेना है, यही आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हर एलिमेंट से कॉमन ले लेंगे। 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 1, यानी प्लस का 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 ये प्लस का 1 माइनस 1 0। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली हमको मिल जाएगी। एक बार करके देख लीजिए आप, माइनस किससे करोगे तो 0 ही आएगा, यह माइनस लगाएंगे आ जाएगा, माइनस लगाएंगे आ जाएगा, यह माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 मिल जाएगा प्लस का, ये 0 है, ये माइनस लगाएंगे माइनस 1 मिल जाएगा, यह माइनस 1 यानी +1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 0 आपका चल ही रहा है। तो इस टाइप से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी तो हमको प्रूव करनी थी कि इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको मिल जाता है। तो चेक कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं, 0 2 1 -2 0 1 और -1 0। ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। तो आपका प्रूव हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज। जो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं और ये आपका सॉल्व हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 4। अब हम देखेंगे पार्ट 4। इसका पार्ट 4 क्या कर रहा है आपको कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए
ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके देख लेंगे कि यह सममित आव्यूह है या नहीं। सममित आव्यूह के यानी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। हर पार्ट में लगभग ये हमने बनाया है। कहते हैं फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1। अब ले रहे हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितने कॉलम होते हैं उतने कॉलमों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -1 -2 1 × 0 0 1 × 2 2 2 × 0 0 1 × 1 1 और 1 × 3 3। ये आपका थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हमने कर लिया और ये एक सिंगल एलिमेंट आपको मिल गया। अब ले रहे हम सेकंड रो, सेकंड रो को भी हम तीनों कॉलमों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 2 -2 0 × 1 0 2 × 1 2 -1 × -1 1 प्लस 0 2 × 2 4 -1 × 0 0 0 × 1 0 2 × 3 6 0 × 2 0 1 × 1 1 3 × 1 1 3 हो जाएगा आपका ये। इसी टाइप से 0 × -1 0 1 × 0 0 3 × 2 6। अब ले रहे हैं हम थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 × 0 0 1 × 1 1 3 × 3 9। तो ये आपको मैट्रिक्स आपको मिल गई है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ के लिख लेंगे। क्या आएगी आपके पास, ये 4 + 1 + 1 6, ये आ जाएगी 0 4, ऐड करके सिंपली लिख रहे हैं -2 + 2 0 1 + 4 5 0 + 0 + 1 + 3 4 0 + 0 + 6 6 और ये आ रहा है आपका 10 1 + 9 10। अब ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया ए ट्रांसपोज आपको मिल गया है। अब इसको सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ए बराबर ए ट्रांसपोज आपका होता है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करें तो वो इसके इक्वली आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। 6 0 4 फर्स्ट कॉलम, 0 5 6 सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 6 10। अब चेक कीजिए, हमको प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। अब चेक कीजिए, ये वैल्यू तो आपकी ये रही और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये क्या, ये दोनों बराबर है, बराबर होगा तो हमारा ये प्रूफ हो गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है आपका। 6 6 0 0 4 4 0 5 6 4 6 10, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज ये आपका आता है। अब हम देख रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि ए ट्रांसपोज ए, वो क्या है, वो भी आप मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वही, क्या प्रॉपर्टी थी, ए बराबर ए ट्रांसपोज है आपकी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए ट्रांसपोज। यहां पे पहले ए लिखना था, यहां लिखना है ए ट्रांसपोज। इस वाले ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा वो दे रखा है उसी टाइप से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, 2 1 -1 0 2 0 1 3, ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई है। अब ले लीजिए अब सेकंड मैट्रिक्स, क्या है ए, यानी 2 1 1
-1 0 2 0 1 3, इस टाइप से हमने ले लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो चेक कीजिए, चेक करते हैं इनको मल्टीप्लाई। ए ट्रांसपोज ए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो को किसके साथ कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 प्लस -1 × -1 प्लस का 1 आ जाएगा, 0 × 0 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 2 -1 × 0 0 0 × 1 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 1 2 -1 × 2 -2 0 × 3 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जितने भी कॉलम उनके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं। 1 × 2 2 0 × -1 0 1 × 0 0 1 × 1 1 0 0 × 0 0 और 1 × 1 1 1 × 1 1 0 × 2 0 1 × 3 3 आ गया आपका, सिंपल ही। अब ले रहे हैं हम थर्ड रो और जितने भी कॉलम उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2 2 2 × -1 -2 3 × 0 0 1 × 1 1 2 × 0 0 और 3 × 1 3। अब ले रहे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो हमारा लास्ट एलिमेंट हमारा होगा। 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 3 × 3 9। ये हमको मिल गई है मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इसको ऐड करके हम लिख देंगे। 4 + 1 5 2 0 2 2 4 0 4 और ये 5 + 9। ये हमको क्या मिल गई है, मैट्रिक्स हमको मिल गई है। ए ट्रांसपोज ए हमको मिल गई है। अब क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी के लिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो अगर इसके इक्वल आ गया तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमने सही किया है। ये हमको प्रूव करना है। ए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका बन जाएगा। 5 2 0 फर्स्ट कॉलम हमने बना दिया। इसी टाइप से 2 2 4 इसको बना देंगे सेकेंड कॉलम। थर्ड रो 0 4 14 ये हमारा बन गया थर्ड कॉलम बन गया। अब चेक करना है कि ये दोनों बराबर है। 5 5 2 2 0 0 2 2 2 2 4 0 4 14 ये दोनों क्या हो गए, बराबर है। यानी ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये हमारा क्या होता है, सममित आबू या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। इस टाइप से हमने इसका 4 पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हमने इसके 12 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।